जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार और राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। बेचारा बहुत ही गरीब था। काम धंधा ठीक से नहीं चलता था। आखिरकार एक दिन राजा के पास जाकर उसने कहा, अन्नदाता, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या वेतन लोगे? कुम्हार बोला, 1,00,000 टका महीना। आप जो भी काम कहेंगे वही मैं पूरा करके दिखाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह कुम्हार लखटकिया नाम से मशहूर हो गया। दरबार के बहुत सारे लोग कुम्हार से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने राजवैद्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिससे राजवैद्य ने महारानी की आंखों में गलत औषधि डालकर उनकी आंखें खराब कर दी और राजा से कह दिया कि महारानी की आंखों का रोग ऐसे नहीं ठीक होगा। राजा ने पूछा, फिर महारानी जी की आंखों का रोग कैसे ठीक होगा? तो राजवैद्य ने कहा कि महारानी की आंखों का रोग शेरनी का दूध डालने से ही दूर हो सकता है। राजा ने हुक्म दिया कि कोई जाकर शेरनी का दूध लावे। इस पर हर एक ने जवाब दिया, अन्नदाता, लखटकिया कुछ भी काम धाम नहीं करता, उसे ही यह काम सौंपा जाए। सो राजा ने शेरनी का दूध लाने के लिए कुम्हार से कहा। शाम को कुम्हार जब वापस गया तो उसने देखा उसका गधा गायब है। एक तो वह पहले से ही परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि शेरनी को कैसे पकड़ें। उस पर गधे के खो जाने की परेशानी और भी बढ़ गई। रात हो गई, लेकिन फिर भी वह गधे को खोजने चला गया। बारिश हो रही थी। एक टूटी फूटी टपकती झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। बेचारी बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी। बोली, ना शेर से डरूं ना किसी और चीज से, पर इस टपकले से तो मेरी जान आफत में है। उस समय एक शेरनी झोपड़ी के बाहर ही खड़ी थी। उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वह भी टपकले से डर गई। शेरनी सोचने लगी, इसका मतलब है कि टपकला शेर से भी ज्यादा खूंखार जानवर है। तभी अपने गधे को खोजता हुआ कुम्हार वहां निकला। उसने अंधेरे में झोपड़ी के बाहर खड़ी शेरनी देखी तो उसे अपना खोया हुआ गधा समझ बैठा। आव देखा न ताव लपक कर उसका कान पकड़ लिया, खींचता हुआ घर ले आया और उसे खूंटे से बांध दिया। शेरनी समझ रही थी कि उसे टपकले ने पकड़ा है, इसलिए मारे डर के थर-थर कांप रही थी। अगली सुबह कुम्हार की नींद खुली तो एक शेरनी को आंगन में खूंटे से बंधा देख उसके प्राण सूख गए। लेकिन वह बहुत ही होशियार और चालाक बुद्धि का था। तुरंत राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं शेरनी को तो पकड़ लाया हूं, पर मुझे दूध दूहना नहीं आता। किसी आदमी को मेरे साथ शेरनी का दूध निकालने भेज दीजिए। राजा ने वैद्य से जाने को कहा। वैद्य ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार उसे मजबूर होकर जाना ही पड़ा। इस तरह कुम्हार ने अपना बदला पूरा कर दिया। इस घटना के बाद लोग उसकी इज्जत करने लग गए थे। लेकिन ईर्ष्या की आग मुश्किल से बुझती है। एक दिन पड़ोसी राजा ने इस राजा के राज्य पर हमला बोल दिया। राजा ने हर एक को लड़ाई के लिए तैयार हो जाने का आदेश दिया। लोगों ने राजा से कहा, अन्नदाता, अब तो हमारे राज्य में लखटकिया जैसा वीर है, उसे ही सेना के आगे रहकर युद्ध में शत्रु से लड़ना चाहिए। राजा ने कुम्हार से कहा कि वह अपने लिए एक बढ़िया घोड़ा पसंद कर ले। कुम्हार अस्तबल में पहुंचा। वहां उसने एक ऐसा घोड़ा पसंद किया जिसका एक पैर जमीन से थोड़ा उठा हुआ था। कुम्हार ने सोचा कि यह घोड़ा शायद लंगड़ा है, इसलिए यह लड़ाई के मैदान की तरफ जाते समय पीछे ही रह जाएगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन कुम्हार के दुर्भाग्य से वह घोड़ा बहुत ही तेज तर्रार निकला। जैसे ही कुम्हार उस पर सवार हुआ, घोड़ा तुरंत शत्रु के शिविर की ओर भाग खड़ा हुआ। जब घोड़ा इस तरह भागा जा रहा था, तब कुम्हार ने सोचा कि अगर वह दुश्मन के शिविर में पहुंच गया
तो जरूर ही मारा जाएगा। इसलिए अपनी जान बचाने का उसे यही उपाय दिखाई दिया कि वह घोड़े पर से कूद पड़े। जब भागता हुआ घोड़ा घने बरगद के नीचे से निकला तो उसने उचक कर एक डाल पकड़ ली, लेकिन घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ की वह डाल टूटकर कुम्हार के हाथों में ही रह गई। घोड़ा भागता रहा और कुम्हार हाथ में पेड़ की डाल थामे उस पर बैठा रहा। दुश्मन के शिविर में लोगों ने जब उस अकेले आदमी को घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा उठे। बरगद की डाल उनके देखते देखते ही टूटी थी। वे समझे कि वह डाल कुम्हार ने ही तोड़ डाली थी। वे सोचने लगे, अगर एक आदमी ही इतनी बहादुरी दिखा सकता है तब तो सेना में इससे भी ज्यादा शूरवीर होंगे। ऐसे में तो हम सब मारे जाएंगे। बस फिर क्या था, दुश्मन के सैनिक प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस तरह राजा ने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। वह कुम्हार पर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उसे 15 गांव इनाम में दे दिए और कुम्हार की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। चलिए दोस्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं, राजा और दरबारियों की बुद्धि। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबारियों के अक्लमंदी का इम्तिहान लेने की सोची। उसने सोचा कि आज देखता हूं कि मेरे दरबारी आखिर में कितने बुद्धिमान हैं। क्या यह सब के सब मेरे दरबार के लायक हैं या नहीं। तो राजा ने किस प्रकार अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली, चलिए देखते हैं। एक बार राजा ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन राजा के प्रश्न का उत्तर उनके एक खास दरबारी ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर राजा बोले, मंत्रीवर तुम चुप क्यों हो। मंत्री बोले, महाराज पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। मंत्री का यह उत्तर सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा, जबकि धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे पवित्र बताया गया है और तुम कहते हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। मंत्री ने कहा, महाराज मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है। इसलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। राजा और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि मंत्री सही कह रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार राजा ने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।